नशा रूहानी है, वाणी में खोज अविराम, नैनों में नशा रूहानी है, वाणी में खोज अविराम। जगदम्बा दुर्गा सरस्वती, जगदम्बा दुर्गा सरस्वती, मम्मा के अनगिन नाम। ओम शांति। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, उनके जीवन की हम सब विशेषताएं सुन रहे हैं कि कैसे हमारी मम्मा मातेश्वरी बनी। तो मम्मा को कभी भी अपने लिए किसी प्रकार की कोई कामना नहीं थी, क्योंकि मम्मा सदैव सर्व खजानों से भरपूर संपन्न रहती थी। जो खुद संपन्न है तो वो खुद के लिए कोई इच्छा नहीं रख सकता, वो तो अनेकों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु माँ बन गई। और वैसे भी बाबा के पास जब कुमारियां आती थी, कन्याएं होती थी, तो बाबा उन कन्याओं को कहते थे कि अरे तुम अपनी मम्मा को देखो, अपनी मम्मा को देखो, उनको फॉलो करो। वैसे भी कहते हैं शास्त्रों में कि कामधेनु गाय की पूंछ पकड़ के स्वर्ग की ओर चल पड़ते हैं। तो सचमुच हमारी मम्मा वो कामधेनु गाय अनेकों की सर्व की इच्छाएं पूरी करने वाली थी। उनको अपने लिए कोई कामना नहीं थी। साथ साथ मम्मा के अंदर क्षमा का गुण अति अंदर भरा हुआ था। कभी भी मम्मा किसी की चाहे कितनी भी बड़ी भूल हो जाए, मम्मा कभी उसके लिए खराब भाव या उसको कुछ कहना, ऐसा कभी मम्मा ने नहीं किया। कहते हैं देवताओं के अंदर क्षमा का गुण होता है, तो सचमुच चैतन्य देवी हमारी मातेश्वरी में ये क्षमा का गुण था। एक बार की बात है, एक बार कहीं मम्मा के साथ अनेक भाई बहनें थे। वहां सेवा केंद्र पर एक बहन जब सेवा कर रही थी, तो किचन में सेवा करते हुए उसके हाथ में दूध का पतीला गिर गया, उसके हाथ से छूट गया। अब नुकसान तो हुआ था, लेकिन मम्मा ने उस बहन को कुछ भी नहीं कहा और ये कहा कि बच्ची, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, कहीं गर्म दूध तुम्हारे हाथ पे तो नहीं लगा, बस कोई बात नहीं, तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए थी। तो इस प्रकार मम्मा ने माँ का प्यार देखकर, चाहे किसी से कोई भूल भी हो जाए, माँ के प्यार से शिक्षा देकर उसको दोबारा भूल करने की कभी भी, मतलब ये नहीं कहा कि ऐसी मम्मा की शिक्षा होती थी कि दोबारा कोई वो भूल दोहराता भी नहीं था। तो ऐसी क्षमा करने वाली, क्षमाशील हमारी मातेश्वरी जगदम्बा। और तो और माँ जो थी स्नेह की मूरत थी, ममता की मूरत थी। तो अपने बच्चों के लिए तो थी ही थी ममता की मूरत, लेकिन अनेक भक्तों के लिए भी थी। एक बार की बात है, जालंधर में मम्मा कहीं गई थी सेवा के लिए। वहां के भाई बहनों ने कहा मम्मा का स्वागत करें, तो स्वागत तो अच्छे से किया, लेकिन मम्मा जब क्लास कराने वाली थी तो वहां इतना माइक साउंड किसी प्रकार का और कोई अरेंजमेंट नहीं हो पाया था। तो वहां की बहनें सोच रही थी कि हमारे पास माइक नहीं है, कोई साउंड नहीं, कलाकार नहीं, लेकिन फिर भी मम्मा ने तो सभा को संबोधित किया, क्लास कराई। तो मम्मा जब सभा में आई, क्लास अभी कराना शुरू ही किया, तो क्या देखा, उसी समय कुछ भक्त माँ के गीत गाते हुए वहां सभा में आए। वो कलाकार थे, उनके पास माइक भी था, साउंड सिस्टम भी था। तो ये सब चीजों के साथ वो सभा में आए और जोर से गीत गाने लगे कि हमारी मातेश्वरी, हमारी अम्बे मैया आ गई हैं। तो ऐसे जब वो कलाकार सभा में बैठ गए गीत गाते हुए और उनका माइक साउंड सब यूज हुआ, थोड़ी देर के बाद जब ये पूरा हो गया, तब उन कलाकारों से पूछा कि आपको यहाँ का किसने निमंत्रण दिया,
यहाँ के लिए आपको किसने कहा कि हमें माइक की जरूरत है? तब उन कलाकारों ने कहा कि हमें रात को सपने में आया कि हमारी मातेश्वरी दुर्गा वो आई हैं और वो माँ कह रही है कि मैं सफेद वस्त्रों में इस स्थान पर अभी आई हूं, तो मेरे भक्तों, मेरे बच्चों, आओ। तो बस सपने में वो जो दिखा और हम बस जगह ढूंढते हुए आ गए अपनी माँ का दर्शन करने के लिए। तो ऐसे मम्मा भक्तों की भी आश पूर्ण करने वाली, ये है मम्मा के जीवन की अनेकानेक विशेषताएं। ओम शांति।